हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ 6 सामान्य चेतना। समाचार पढ़ते पढ़ते सरोज की निगाहें एक समाचार पर अटक गई। मानव अधिकार दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम। उसने दिनांक देखा 10 दिसंबर। उसने पूरा समाचार पढ़ा। किसी का भाषण था तो कहीं निबंध, कहानी, चित्रकला प्रतियोगिता। सरोज अपनी दीदी के पास पहुंची और उसने उनसे मानव अधिकार के बारे में बताने को कहा। दीदी उसे बताने लगी, दुनिया में सभी लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें आज हम मानव अधिकार के कहते हैं। ये अधिकार सभी के हित और सुख चैन के लिए होते हैं। जब हम एक दूसरे के अधिकारों को ध्यान में रखते हैं तो हर व्यक्ति सुख, शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। मानव अधिकार, कुछ मानव अधिकारों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। मानव अधिकार किसे कहते हैं? बचपन से ही मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं। इसे हम अपने संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भी जानते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 से विश्व मानव अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन अनेक कार्यक्रम होते हैं। कई कहानी, निबंध, भाषण, प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। यह अधिकार हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से अधिकार हैं जो मानव अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हैं? आवास का, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा आदि बहुत सारे अधिकार हैं जिसे संविधान के द्वारा और विश्व सुरक्षा परिषद द्वारा विश्व के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये जितने भी अधिकार आप देख रहे हैं ये सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। हमने अक्सर पेपर में पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार के समाचार हम पेपर में पढ़ते हैं। जरा सोचो, यदि हमारे परिवार में ऐसा हो तो क्या होगा। यहाँ पर कुछ समस्याएं जो परिवार से संबंधित है दी गई हैं। यदि हमारे परिवार में भी ऐसी ही समस्या हो तो क्या होगा। सदस्य आपस में झगड़ते हो, कोई भूखा रहे और कोई भरपेट भोजन करे, कुछ सदस्य अस्वस्थ रहते हो, आपस में बातचीत करने में प्रतिबंध हो, सदस्य अशिक्षित हो, घर में सुविधाएं न हो, सदस्यों के बीच भेदभाव किया जाता हो, सदस्य आपस में सहयोग न करते हो, आपस में असुरक्षित अनुभव करते हो। यदि किसी भी परिवार में ऐसी स्थिति हो तो क्या वहाँ पर मानव अधिकारों की रक्षा हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें आवश्यक है कि परिवार को एक सुरक्षित स्थान बनाया जाए जहाँ परिवार में बच्चे आपस में लोग झगड़ते न हो, सभी को भोजन का समान अधिकार हो, सभी लोग स्वस्थ हों। यदि कोई अस्वस्थ हो तो उनका शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाए। आपस में बातचीत करें। सदस्यों का शिक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है। घर में सुविधाएं भी होनी चाहिए। कम से कम इतनी सुविधाएं तो हो कि जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हो। घर में सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए। सदस्यों के साथ भेदभाव न किया जाए। लड़के और लड़की के साथ भेदभाव या बुजुर्गों के साथ भेदभाव, इस प्रकार की समस्याएं हम परिवार में देखते हैं जो नहीं होनी चाहिए। सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से बाहर रहें, सहयोग करें एक दूसरे को, और कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। दीदी ने बताया कि हमारी दुनिया एक विशाल परिवार है। इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है। इसमें हर सदस्य के समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी रंग, जाति, धर्म या देश का हो। स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। हमारी दुनिया क्या है? एक विशाल परिवार है जिसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य है और उसे सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसे सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। इनमें यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो सत्य हैं या असत्य बताएंगे। लड़कियां कमजोर और लड़के ताकतवर होते हैं, इसलिए लड़के श्रेष्ठ हैं। गलत।
गरीब के बच्चों को अमीरों के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, गलत। निर्धन को भी मकान चाहिए, सही। विश्व में शांति होनी चाहिए, सही। मालिक मनमाना वेतन दे सकता है, गलत। सारी दुनिया के लोगों में प्रेम होना चाहिए, सही। बच्चों में नौकरों जैसे काम ले सकते हैं, गलत। धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहिए, सही। सरोज ने भी दीदी की सब बातों का सही सही उत्तर दिया। ये सभी बातें जो हैं परिवार में, समाज में नहीं होनी चाहिए। दीदी ने बताया कि समाचार पत्रों में भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, बहुत से समाचार पढ़ने को मिलते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस परिवार में, समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। कौन सी हैं? देखो, मासूम बच्चों की बलि चढ़ाना, 2 समूहों में दंगे करना, पुलिस हिरासत में मौत, आतंकवादियों के हमले में यात्री मारे गए, दहेज लोभियों ने बहू को जलाया, अबोध बालक का अपहरण और फिरौती की मांग, 3 मतदान केंद्रों में जबरन कब्जा, जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, फोन पर गंदी बातें, क्षेत्र में गुंडे का आतंक। ये सारे समाचार हम पेपर में अक्सर पढ़ते हैं। यह समाज में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दीदी ने बताया कि ये सभी बातें मानव अधिकार का हनन है। ये जितने भी उदाहरण हमने देखा वह मानव अधिकारों का हनन है। इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है और यहाँ पर कई तरह की जानें भी चली जाती हैं। सरोज का अब रहा न गया, उसे मुट्ठी बीचते हुए कहा, क्या दीदी हम ऐसे गलत कार्यों को रोक नहीं सकते हैं? हम ऐसे गलत कार्यों को रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन दीदी ने कहा, सारी दुनिया में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा करता है। ये जितने भी हमने यहाँ उदाहरण देखे, ये सब मानव अधिकारों का हनन है। इन सब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया था और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष जो है हम मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते आ रहे हैं। इसकी घोषणा में प्रस्ताव में सभी सदस्यों के देशों ने संकल्प की घोषणा की। वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के दुष्कर परिणामों से बचाएंगे। मूलभूत मानव अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और वयस्क स्वतंत्रता के व्यापक स्वतंत्रता के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगे। इस घोषणा में महिलाओं व पुरुषों के समान अधिकारों की बात कही गई है। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर हैं। इन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य विचारधारा, राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और अपने अधिकारों के मामले में वह अपनी गरिमा और अधिकारों के मामले में बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लोगों के बीच नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, उत्पत्ति, संपत्ति, कोई भी विचारधारा हो, राष्ट्रीयता हो अथवा उत्पत्ति, संपत्ति अथवा अन्य किसी भी स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू प्रतिज्ञा पत्रों में जिन मानव अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया गया उनमें से प्रमुख हैं। 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जब प्रतिज्ञा पत्र दिए गए थे उनमें मानव अधिकारों को प्रोत्साहित और संरक्षित किया गया। उनमें से प्रमुख है न्यायपूर्ण एवं उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार, सामाजिक संरक्षण, उचित जीवन स्तर और शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति से मिले लाभों का उपभोग लेने का अधिकार। सन 1993 में वियना में मानव अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में 171 देशों ने
आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर चोट स्वीकार किया और लोकतंत्र को एक मानव अधिकार माना। प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्ण और उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार, सामाजिक और संरक्षण, उचित जीवन स्तर और शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक प्रगति से मिलने वाले लाभों का उपभोग लेने का अधिकार, ये सभी मानव अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया। 1993 में वियना नामक देश में मानव अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में 171 देशों ने भाग लिया था। 171 देशों ने भाग लिया और आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर चोट बताया और लोकतंत्र को एक मानव अधिकार माना कि लोकतंत्र जो है वह एक मानव अधिकार है और आतंकवादी गतिविधियां जो है मानव अधिकारों पर चोट है। सरोज ने दीदी से पूछा, दीदी क्या हमें अपने अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाना चाहिए? दीदी उसके भोलेपन पे मुस्कुराई और बोली, नहीं मेरी नन्ही परी, हमारे देश में भी अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसके बाद राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग के स्थापित हो चुके हैं। 1993 के बाद प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है, जो कि देश के मानव अधिकारों का संरक्षक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 16 अप्रैल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय रायपुर में है। दीदी को बातें सरोज को बहुत अच्छी लगी और उसने संकल्प लिया कि वह मानव अधिकारों के लिए अपने साथियों को भी जागृत करेगी। मानव अधिकार मनुष्य के लिए आवश्यक है, उनके जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए और अपनी स्वयं की प्रगति के लिए भी, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनकी रक्षा करना और इनके लिए संघर्ष करना और उनकी स्थापना में लोगों की मदद करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि हमारे आसपास इस प्रकार की कोई घटना होती है जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हमारे राज्य में स्थित मानव अधिकार आयोग से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।